घर का सारा सामान ही बिगड़ गया। कपड़ा बचाना, लत्ता बचाना, सोने का सारी हमारी नुकसान हो गई, सारी दब गई, बस गई है सारी, तो पूरा डैमेज हो गया। फिर हमें बनाना पड़ेगा, अब कहाँ से लाएंगे गरीब दुखिया आदमी इतनी पैसा। अब तो बड़ा मजदूरी से हम लोग बनाए। डबल मार है जी, सच में ही डबल मार है। पूरा सारा सामान सब बिक गया। हमारे नुकसान को कौन है? अब पानी थोड़ा थोड़ा छोड़ा, कहीं सरकार तो एकदम इतना डूबेंगे। पानी भरा अचानक, हम तो सोते सोते में लेके बच्चों को भागे, बस मरवाई रही है सरकार। यमुना के बाढ़ का प्रकोप भले ही थम गया हो, बाढ़ का पानी भले ही बह गया हो, लेकिन इसके साथ साथ बह गए लोगों के सपने, लोगों का सामान और लोगों की उम्मीदें। दरअसल आज हम आए हैं दिल्ली के जैतपुर से सटे हुए इलाके खड्डा कॉलोनी में, और आप देखेंगे इस तरफ, ये देखिए मकान आपको दिख रहा होगा, ये मकान है। ये जो पूरा इलाका है खड्डा कॉलोनी, ये बाढ़ ग्रसित क्षेत्र था, और ऐसे में अब इस इलाके से बाढ़ का पानी पूरी तरीके से तो निकल गया, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को गहरा जख्म छोड़ गया, और जख्म ऐसा छोड़ गया कि लोगों के सामान तो बह गए बाढ़ में, सपने भी बहे, लेकिन इसके साथ साथ वही वो उम्मीदें जो लोगों को बहुत उम्मीदें थी कि कहीं ना कहीं उनका सामान बचेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखिए ये घर देख रहे हैं आप, ये बाढ़ ग्रसित क्षेत्र में खड्डा कॉलोनी का इलाका है, और पूरा इलाका जो है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, दीवारें आपको दिखेंगी, इस स्तर तक पानी पहुंचा था, और ऐसे में पूरे घरों में पानी घुस गया था, और घरों का आलम कुछ इस तरीके से था, मोटे मोटे गाद घरों में ऐसे ही बनी हुई हैं। उसकी एक तस्वीर ये देखिए, ये जैसे हम चलेंगे पूरे घर के अंदर तो इस तरीके से घर की स्थिति है। लोग अपने घरों में तो लौट रहे हैं, लेकिन लोगों को जब घर में जैसे ही लौट रहे हैं, उनके अंदर एक तनाव है कि जिस तरीके से ये जो नुकसान हुआ है, ये भारी नुकसान, ऐसे में अब इनके लिए एक नई चुनौती ये है कि एक नए सिरे से इनको दोबारा अपनी जिंदगी शुरू करनी पड़ेगी। पूरा घर आप देखेंगे तो ये बाढ़ की चपेट में डैमेज हो चुका है, और ये ऐसा नहीं है कि देखिए यहाँ पर हमारे साथ जो मकान के मालिक हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या कुछ कहना है। आंटी इसी मकान में रहती हैं आप? हाँ, इसी मकान में रहती हूँ। कितने साल से रह रही? 2 साल से हो गए। तो ये तो आपका कितने दिन, मतलब अभी शिफ्ट हो रही हैं या 1-2 दिन हो? नहीं, शिफ्ट तो हमारे तो 2 साल इसमें रहते हुए हो गया। अच्छा। अभी बाढ़ आ गई थी तो हम लोग निकल गए थे। अब बाढ़ पानी आने के बाद ये सारी हमारी नुकसान हो गई, सारी दब गई, भस गई है सारी। दिक्कतें हो रही है हमारे, फिर घर में शादी भी है, हम कैसे क्या करेंगे हम। तो कुछ अंदर का भी नुकसान हुआ है, सामान, घर का भी सामान नुकसान? सामान का बस बेड का सामान नुकसान हुआ है, जो आप देख ही रहे, जो भसा हुआ है आपको, आप सामने ही तो ये सिर्फ यही कमरा इतना नुकसान है कि इसके अलावा भी कुछ? आप देखिए ना, दरवाजा पर ढूके तो और भी कुछ हुआ है? नहीं, बस यही ये रूम का हो गया, किचन का हो गया, इन्हें का पास दिखाइए। देखिए आंटी कह रही हैं कि ये रूम की तस्वीरें आप देखिए, देखिए इस तरीके से जब बाढ़ आई तो घर में यहाँ तक की दीवारें देख रहे हैं, ये पहले पानी यहाँ तक था, और ऐसे में धीरे धीरे अब जब इन्होंने शिफ्ट करना शुरू किया तो ये लाइनें आपको दिख रही होंगी, मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पर। ये बाढ़ की, यहाँ तक बाढ़ का पानी घरों के अंदर पूरी तरीके से घुस चुका था, और आलम ये हुआ कि ये जो दीवारें हैं ना, ये पूरी तरीके से भसक चुकी हैं, जो जॉइंट है वो खिसक गया है, जमीनें धंस चुकी हैं, और ये जो आलम है ये सिर्फ एक दीवार का नहीं है, ये आप पूरे मकान की तस्वीरें कुछ इस तरीके से हैं। देखिए ये आप देखेंगे तो हर जोड़ पर, और ऐसे में अब इन लोगों के अंदर ये भी डर है कि ऐसा ना हो कि ये जो जमीन है, ये आप देखिए, ये जो है अपनी पकड़, जो जोड़ है, जो पकड़ है वो छोड़ चुकी हैं, और ऐसे में डर ये है कि ये कभी भी अंदर घुस सकती है, जमीनें धंस सकती हैं। इसके अलावा आंटी कह रही है थोड़ा सा बाहर कोई और नुकसान बता रही हैं, देखिए थोड़ा सा चलते हैं, ये देखिए, ओफो, देखिए 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 कितना बड़ा नुकसान है, और इस तरीके की तस्वीर इस पूरे इलाके में है। देखिए मैं आपको दिखाऊंगा, ये जो पूरा है ये बाहर की तरफ निकलते हैं हम, और देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। तो ये जैसे ये आप देख सकते हैं, ये मकान है इनका,
और ये जो है ये मेन एंट्रेंस से जैसे ही ये एंट्री करेंगे तो एंट्री करते के साथ ही अब मकान के अंदर घुसते ही तस्वीरें कुछ ऐसी हैं, यानी कि पूरा मकान जर्जर हो चुका है, एक नए सिरे से शुरुआत करने की जरूरत है। और आलम सिर्फ इतना ही नहीं है, पूरे मकान में इस तरीके की दरारें हैं, यानी कि इसमें खड़ा होना इतना मुश्किल है। ये जो जमीन धसी है ये जीने के नीचे का हिस्सा है और ऐसे में ये जीना भी कब खिसक जाएगा, ऊपर जाने वाला स्टेयर्स हैं और ये कब खिसक जाएंगी कोई भरोसा नहीं। इधर सेफ्टी टैंक है, वो भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से दरारों की चपेट में है। और ये उन लोगों की तस्वीर है जो बाढ़ पीड़ित थे। और अब ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए ये किचन का हाल है, घर के अंदर ये किचन का हाल है। और ऐसा नहीं है कि ये लोग किसी रजवाड़े से हैं, बहुत मजदूर तबके के लोग हैं, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, जैसे तैसे अपने घर का गुजारा बसर करते हैं। और आंटी जी कह रही हैं किचन के अंदर ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, और ये जो पूरा कमरा है ये भी कहीं ना कहीं, ये देखिए नीचे की तरफ मैं आपको दिखाऊं तो ये धसे हुए हैं। तो ये स्थिति अब उन लोगों की है जो बाढ़ तो लौट गया और साथ ही साथ अब चिंता इस बात की है कि कैसे जीवन यापन होगा। आंटी अब आगे की क्या तैयारी है? आपका तो पूरा घर डैमेज हो चुका है। तो पूरा डैमेज हो गया, फिर हमें बनाना पड़ेगा। अब कहाँ से लाएंगे गरीब दुखी आदमी इतनी पैसा? अब तो बड़ा मजदूरी से हम लोग बनाए, तभी हम कैसे बनाएंगे? हमें तो रोज का खाना है, रोज का कमाना है, बेलदारी का काम करते हैं। अच्छा, बेलदारी करते हैं आप? हाँ। तो ऐसा भी नहीं है कि एक मकान की स्थिति है तो पूरे मकान की इस तरीके की स्थिति है? नहीं, हर जगह दरारें हैं, हर जगह तो आप देख ही रहे कि मकान से लेकर इस मकान तक आपको दरार दिख रहा, जीने का पास भी दरार दिख रहा। बस एक सलामत, बस एक मकान बची है, उसमें हम लोग कैसे गुजारा कर लेंगे? इसको भी कोई भरोसा नहीं कि एक गिरेगा तो ये भी जाएगी। तो जिस तरीके से जमीन धसी हुई है तो डर लग रहा है कि कभी भी कहीं भी धस सकता है। कहीं भी धस सकती है। बल्कि हिम्मत तो बांध रखे हैं। रोड पर कितना दिन रहेंगे हम, बाल बच्चा लेकर 5 गो? तो हमारे तो दिक्कत तो है ही है चारों तरफ से। उसमें हमारे लड़के की शादी है, हम कैसे क्या करेंगे? हम घर देखेंगे कि शादी करेंगे हम? तो मुख्यमंत्री से कुछ कहना चाहती हैं, सरकार से कुछ कहना चाहती हैं? अब सरकार से कहने का हमें मदद करे भाई, हम कैसे करें? घर बनाए, फिर लड़की के देखेंगे, हमें सब तो देखना पड़ेगा ना भाई। सरकार मदद कर दे हमारे लिए और अच्छी बात है। बिल्कुल। तो देखिए मैं आपको फिर से दिखाता हूं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि पूरे मकान की, यहाँ से किचन से फिर से चालू करते हैं। ये किचन की तस्वीरें हैं, ये देखिए, ये पूरी दरारें इस तरीके से हैं और ये पूरा मकान के अंदर तक है, ये किचन की। इसके अलावा ये किचन से सटी हुई दीवार है। और जब मेन एंट्रेंस में घुसेंगे आप तो मेन एंट्रेंस में ये आप देखेंगे, ये वाला हिस्सा जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं पूरा धस चुका है। कब, कहां, कितना वेट पड़ने पर कौन सी जमीन धस जाएगी इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। पूरा नीचे तक पूरी एक गहरा खड्डा है और आप देख सकते हैं कि ये स्थिति है। इसके अलावा अगर बात की जाए इस मकान की तो देखिए ये बाथरूम है, बाथरूम की ये दीवार है। पानी का लेवल आपको लगातार दिख रहा है कि लोगों के घरों में ऐसा था। ये भी पूरी तरीके से दीवार एक तरीके से ये कहा जा सकता है खत्म हो चुकी है। क्यों? क्योंकि जमीन के नीचे दीवार धसी है तो ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा जॉइंट अलग हो गया है। ये देखिए ये स्थिति है। ये पूरी तस्वीर ये बाढ़ की चपेट में आने की है। ये ऊपर तक का आलम यही है। और इतना ही नहीं, अगर ये देखिए ये गाटर पड़ा हुआ है, गाटर पटिए का मकान है। और ये देखिए ये जो तस्वीरें हैं ये पूरे मकान की कुछ इस तरीके से हैं। घर में मोटी मोटी गाद है, मोटी मोटी परतें हैं और अब उनको छुड़ाने से ये निकल भी नहीं रही हैं। और देखिए एक स्थिति और है, अभी ये मकान साफ नहीं हुआ है ना, इसलिए क्या है कि ये दरारें अभी पता नहीं, इनको शायद नुकसान नहीं पता लगा है। लेकिन मैं आपको दिखाता हूं, देखिए ये देखिए ये पूरे फर्श पर पूरी दरारें हैं, यानी कि इस बात का संकेत है कि ये जमीन भी धस चुकी है या धस सकती है किसी भी वक्त, क्योंकि दरारें पूरे मकान पर हैं। और इसी के नीचे टैंक है, पूरी परतें हैं। एक बार दिखाओ कितनी मोटी परतें हैं। और इन परतों को इन लोगों ने निकाल के बाहर इस तरीके से डाला है। देखिए कितनी मोटी परत है, ये आप देख रहे हैं। ये पूरा गाद है जो बाढ़ के पानी में बहकर आया और अब इनके लिए चैलेंज है। आंटी
सफाई करने के दौरान ये गाद क्या साफ करने में भी दिक्कतें आ रही है? साफ तो भाई गंदगी तो आई है। अब इतनी पानी बह के कहाँ कहाँ से गंदगी कितनी ढूकी होंगी, गंदगी तो है ही है, बदबू भी आ रही है। बोले क्या करें, मजबूरी, साफ करना पड़ रहा। अब साफ नहीं करेंगे तो कहाँ रहेंगे। जीव जंतु का भी डर है भाई, कब का ढुक गए होंगे, कहाँ बैठे होंगे, उसको कौन देखने जा रहा है। पूरा करेंगे, कहाँ निकलेंगे, कहाँ नहीं निकलेंगे, डर तो है ही है। रात को सोने में भी डर है। ठीक है, तो ये तस्वीर एक मकान की है और ऐसे इस पूरी जो खड्डा कॉलोनी है, कई ऐसे मकान हैं जहां पर बहुत भयंकर भयंकर नुकसान हुए हैं। बहुत ही ज्यादा नुकसान लोगों को पहुंचा है बाढ़ की चपेट में आकर। और ऐसे में चलते हैं लोगों के बीच और देखते हैं कि क्या है पूरे इस इलाके की तस्वीर। एक मकान की हमने आपको तस्वीर दिखाई थी कि किस तरीके से बाढ़ की चपेट में आकर मकान पूरी तरीके से जर्जर हो चुका था। और ऐसे में अब हम पहुंचे हैं दूसरे मकान पर और यहाँ के भी हालात कुछ ज्यादा अच्छे नहीं हैं, या ये कह लीजिए ये हालात अच्छे ही नहीं हैं। देखिए तस्वीर कुछ इस तरीके से है कि हर घर पर के दरवाजे पर आपको इस तरीके से लोग अपने घरों की सफाई करते हुए मिल जाएंगे। और पूरे घर का हाल क्या है वो इस तरीके से है। और आलम क्या है, अब इनसे हम खुद ही बात करते हैं कि क्या कुछ कहना है। भैया, जब बाढ़ आई तो सब कुछ चपेट में आ गया था, पूरा मकान, सब कुछ, पूरा सारा सामान सब डूब गया था हमारा। अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी जो चीज़ बचाने की वो चीज़ बचा रहे हैं। अगर बच जाती है तो ठीक है, नहीं बचती तो फिर सब वेस्ट है हमारा, ये खराब है सब। अच्छा, और क्या क्या वैसे नुकसान, जब आपने पहली बार दरवाजा खोला था तो मकान देख के कैसा लगा, क्या स्थिति थी उस वक्त की? सब बर्बाद था, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या अजाब सा आ गया। सारी कीचड़ ही कीचड़ और पानी ही पानी था सारा। निकाला 3 दिन से लगातार मेहनत ही मेहनत करे आ रहे हैं हम लोग उसमें। बचाने की कोशिश कर रहे, जो कि बच रहा ठीक है, नहीं बच रहा फिर क्या करें। बड़ी मुश्किल से तो बनाया था, जो बनाया था वो भी खराब हो गया। अब तो पता नहीं कैसे चलेगा घर के हालत भी, तो काम धंधा भी कुछ भी नहीं चल पा रहा है इस वजह से। तो नुकसान इस वक्त अगर माना जाए तो सबसे बड़े बड़े जो खर्चे वाले नुकसान थे वो क्या हो गए आपके साथ, मतलब क्या क्या ज्यादा बिगड़ा? घर का सारा सामान ही बिगड़ गया, सब बिगड़ गया? रोकने के लिए तो कुछ भी नहीं बचा। बर्तन भाड़े तो फिर ये है कि इंसान धो धा के इंसान इस्तेमाल कर ले, बाकी इलेक्ट्रॉनिक आइटम तो सारे ही खराब है। अच्छा, बिल्कुल भी एक काम के है ही नहीं। अब जो बच सकता है बचाने की कोशिश कर रहे हैं। घर में बच्चे भी हैं? बच्चे हैं, 2 लड़के हैं मेरे, पढ़ते हैं। उनकी बुकें वगैरह भी सारी पानी में डूब गई, बैग वगैरह, उनके खेलने के टॉयज वगैरह सब खराब हो गया। मतलब सब कुछ सब बर्बाद हो गया। सब बर्बाद हो गया। जो बचाने की कोशिश करी थी, जो ऊपर करके गए थे, वो भी डूब गया उसी के अंदर ही। अच्छा, तो बुक्स वुक्स मतलब कहाँ पड़ी हैं इस वक्त? बुक्स यहीं पर ही सुखाने के लिए डाल रखी है मैंने। अच्छा, ये सब ये आपने ये, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, जो बच जाएगी ठीक है, नहीं बचेगी तो फिर दोबारा कोर्स खरीदना पड़ेगा बच्चों के लिए भी। ठीक है। और ये मकानों में जो दरारें हैं ये पहले से हैं या अभी आई हैं? ये मकान में दरारें ये भी पानी से ही आई है। अच्छा, हाँ, सारा ये किवाड़ हमारा पड़ा हुआ है, किवाड़ भी टूट के अपने आप ही गिरा है इसमें। अच्छा, ये बाहर जो हाँ। ये गेट पड़ा हुआ है ये टूट गया अपने आप ही? टूट गया, हाँ, ये अपने आप ही टूट के गिर गया। अच्छा, फ्रिज भी गिरा पड़ा था, वॉशिंग मशीन भी सब बह रही थी, हम्म, सब ऊंचे ऊंचे पे रखा था, फिर भी कुछ भी नहीं रोक पाए। बचाने के बाद भी नहीं बच पाया कुछ भी। ठीक है, मैं आपके पास फिर लौटूंगा। देखिए भैया ने जो कहा ना, अभी जो मैं आपको एक गेट दिखा रहा था, दरअसल ये गेट फिर से दिखा दिया जाए। सबसे पहले ये गेट दिखाया जाए। इनका कहना है कि ये जो गेट आप देख रहे हैं ना, ये दरवाजा बहुत अच्छी कंडीशन में इस मकान के अंदर लगा था। ये जो मकान है इस मकान के अंदर था, लेकिन पानी के बहाव से जो 1 हफ्ते के भीतर जो पानी घर के अंदर रहा, ये जो मकान दरवाजा था ये अपने आप टूट के जमीन पर पड़ा हुआ था। घर में जो सामान थे जैसे स्पीकर्स या वॉशिंग मशीन या मिक्सी या मोटर, घर का सारा सामान पूरी तरीके से खराब हो चुका है। उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये कॉलम थे स्पीकर जो घर में रखे हुए थे, वो इस तरीके से हो चुके हैं। मिक्सी, माफ कीजिएगा, ये वॉशिंग मशीन की तस्वीर है। वॉशिंग मशीन को भी अब सुखाने की कोशिश की जा रही है कि अगर 1% मकान सामान सही हो जाता है तब इसको दोबारा उपयोग में लिया जाएगा। स्विच बोर्ड की स्थिति देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या आलम रहा होगा जब इन्होंने पहली बार गेट खोला होगा अपने मकान का, जब बाढ़ का पानी बहा तो उस वक्त की क्या स्थिति होगी, ये आप स्विच बोर्ड देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। अब जो देखिए ये इनके हाथ में क्या है, ये मिक्सी है जो मसाला पीसने वाली होती है, उसमें भी पूरी तरीके से पानी भर चुका है।
उसको भी रिपेयर कर रहे हैं। और जो पानी मूलभूत सुविधाओं के लिए पानी के लिए जो मोटर लगाया गया था उसमें कुछ स्थिति इस तरीके से है कि पूरे मोटर में पानी भर गया और मोटर फूक गई। और ऐसे में अब ये बहुत परेशान है। इनका कहना है कि हालात घर के पहले ही जर्जर थे और अब और ज्यादा जर्जर हो गए। ऐसी स्थिति में घर कैसे चलेगा। बच्चों की किताबों की कुछ तस्वीरें इस तरीके से हैं जिनको ये देखिए, ये जो हैं ये बच्चे की किताबें हैं। और अब स्थिति यह है कि ना सिर्फ ये किताबें नई खरीदनी पड़ेंगी बल्कि घर में जो सारा सामान खराब हुआ है उसको बचाने के लिए और उसके साथ साथ जो खराब हो जाएगा उसको नया खरीदने के लिए एक जद्दोजहद करनी पड़ेगी, दोबारा सिरे से शुरुआत करनी पड़ेगी। ये फ्रिज की स्थिति है। इस तरीके से मतलब इतनी मोटी परत आई है गंदगी की, मिट्टी की, कि इसको साफ करना बहुत मुश्किल है। और पूरे घर में आप देख सकते हैं दीवारों में अभी भी सीलन है। एक नए सिरे से जिंदगी शुरू करनी पड़ेगी। बिल्कुल नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करना पड़ेगी, क्योंकि सारा सामान खरीदना पड़ेगा, क्योंकि ज़रूरत की सारी चीज़ें ही हैं। ऐसा तो है नहीं कोई ज़रूरत की चीज़ नहीं, सारी चीज़ें ज़रूरत की है, दोबारा खरीदना पड़ेगा। अब कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है, वो तो सब देखना पड़ेगा। काम धंधा भी सारा चौपट पड़ा हुआ है, वो भी कुछ भी नहीं है अभी। राशन वगैरह भी सब खत्म हो चुका है, डूब गया था पानी के अंदर सब। अब राशन वगैरह भी सारा भरना पड़ेगा स्टार्टिंग से। अब देखते हैं कैसे कैसे हालत चलाने हैं घर के। घर में रखा तो अनाज भी तो नष्ट हो गया होगा। हाँ, अनाज छत पे रखा हुआ है, एक बार छत पे नजर मारोगे तो मार लो, अनाज वनाज सब। इसको बचाने मतलब अगर बच जाएगा तो ठीक है, नहीं तो वो बचेगा ही नहीं, वो खराब हो गया, उसमें कीड़े पड़ गए, क्योंकि वो बारिश का पानी था, सारा कीचड़ विचड़ सब भर गए उसमें। गेहूं थे जो सब कुछ था, चावल वगैरह सब, काफी चीजें तो फेंकनी पड़ गई हैं। तो खाना वाना कैसे आज खाया नहीं खाया? अभी खाना खाया ही नहीं, अभी देखते हैं, भी जाएंगे बाहर की तरफ, देखते हैं कैसे इंतजाम करेंगे। तो इस टाइम स्थिति मतलब ऐसे ही है जैसे चल रहा है बस। हाँ, बस जैसे चल रहा है वैसे चला रहे हैं बस। प्रेस देखिए, प्रेस तो मैं आपको दिखाना ही भूल गया था। प्रेस की भी इसको बना लिया, बनाने जा रहे हैं। अभी इसको साफ करूंगा, अगर ये भी कामयाब होती है ठीक है, अगर नहीं होती तो फिर अच्छा, फेंकेंगे इसको भी। देखिए पूरे कपड़े, बेड और तमाम तरीके के जो रोजमर्रा के सामान थे वो पूरी तरीके से गाद से भर चुके हैं। लिहाजा इनको इस्तेमाल करना बहुत नामुमकिन सा था, इसलिए अब इसे घर के बाहर रख दिया गया है। बाढ़ की चपेट में ये हालात जो हैं ये गड्ढा कॉलोनी में रहने वाले लोगों के हैं। और हर घर में जब आप घुसेंगे तो स्थिति कुछ ऐसी ही, हर घर की ऐसी नजर आएगी। जिसके घर में जो सामान है वो अब धुल के सूखने को रखा है या फिर धुल कर उसको दोबारा कोशिश की जा रही है कि उसको उपयोग में लिया जा सके। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं लगातार, ये गड्ढा कॉलोनी के तमाम उन घरों की है जहां पर बाढ़ ने घरों में घर कर किया था। पानी जो है वो घरों में घर कर गया था और इस तरीके से पूरा सामान तहस नहस हो चुका है। अब एक बड़ा चैलेंज है इन लोगों के सामने कि नए सिरे से जिंदगी को शुरू करना पड़ेगा। तो बाबू, ये आप ही का घर है? नहीं। अच्छा मैडम, ये आपका ही घर है? हाँ, अच्छा, तो ये सब जितना भी सामान रखा है सब बाढ़ में पूरा अंदर? सब पमर रहा था भैया पानी में गिर के। अच्छा, हाँ, बस ऐसी पानी भरा अचानक सारा। फिर सुबह में पानी आया, भोर में हम कब बजे तक कहाँ कहाँ रखेंगे। हम तो सोते सोते में लेके बच्चों को भागे, बस यही काम कर, न कपड़ा बचाना, लत्ता बचाना, सोने का कुछ बचा, क्या करा जाए। जैसे जैसे पानी बढ़ रहा था मन में टेंशन बढ़ती जा रही थी। अरे अचानक आया, सोते रहे भैया, जब पीछे पानी आ गया हम भागे, पानी में निकल के गए इतने इतने। अच्छा, जब पानी जब आप बढ़ चुका था तब आप लोग निकल के गए? हाँ, हमें पता ही ना, कोई कह रहा नहीं आएगा, कोई कह रहा आ रहा, बस हम लोग सो गए, अचानक सोते हुए में पानी आया। हाँ, सारा सामान खराब हो गया? सब सामान खराब है, क्या करा जाए, खराब हो गया, क्या करें, बहुत टेंशन हो रहा है। एक हफ्ता रोड पर बिताया? हाँ, एक हफ्ता रोड पर बिताया, आज ही आए। तो जैसे जैसे जब बाढ़ बढ़ती जा रही थी, रोजाना पानी बढ़ रहा था, कभी सुनने में आया कि आज बढ़ गया, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया। हम लोग 12 बजे रात तक पानी को देखा। हाँ, उसके बाद सो गए भैया, थके हुए थे। हाँ, और अचानक 4 बजे पता चला कि पानी आ रहा, और सामान निकालते कुछ, बस खाने पीने का सौदा निकाले, बस इतना ही में पानी आके भर गया, इतना इतना पानी में निकल के गए हम लोग। सब मतलब जितना सामान था घर का सब खराब? भीज गया, अब अचानक पानी आ गया, करे का। तो अब अपने घर में लौटी हो, मन में खुशी है या किस तरह की कुछ परेशानियां, क्या है मन में क्या है? अब अपने घर में तो वापसी हुई है, क्या खुशी है वापसी की या मन में अभी भी टेंशन है? यही खुशी, खुशी क्या है, बस ये सामान चला गया, फिर दोबारा करो तभी तो
समझ में ना आ रहा कहाँ से शुरू करें, कहाँ से क्या करें। टेंशन है थोड़ा बहुत, क्या करा जाए। और तो जीव जंतुओं की भी टेंशन है कि जिस तरीके से पानी बढ़ा था तो वो भी सूखे में आए होंगे। नागिलही में लेके उन लोग को भी गई। अच्छा, हाँ तो जीव जंतु, अब सांप बिच्छू, इनका भी डर है। हाँ, डर तो है भैया, कहाँ कहाँ जाके छिपे होंगे। और रात लाइट भी ना है, अब रात में कैसे गुजारेंगे, अब यही बड़ी टेंशन हो रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो बाढ़ पीड़ितों के किसानों को और लोगों को मुआवजा देगी। क्या आप मुख्यमंत्री से कुछ कहना चाहती हैं? अब कुछ अब हमारे नुकसान को मदद करेंगी तो अच्छा ही बात है। अब ना कोई करे तो जबरदस्ती भी ना करा जाए, हम तो यही कहेंगे, और क्या कह सकते हैं भैया। मजबूरी तो सब देख ही रहे हैं आप। गड्ढा कॉलोनी के तमाम घरों के हालात जिस तरीके से हैं वो आप देख रहे हैं। देखिए, एक घर जो है, ये वाला घर देखिए, ये लोग जिस तरीके से बाढ़ का पानी बह गया, धीरे धीरे लोग अपने घरों में आने लगे। ऐसे में ये जो घर है, इसमें लोग अभी जस्ट आ ही रहे हैं और किस तरीके से सामान छोड़ के गए थे और घर की आलम किस तरीके से है वो आप देख लीजिए। ये जब बाढ़ आई तो बेड को इस कंडीशन में छोड़ के गए और बेड के नीचे के हालात आप देख लीजिए। कैमरा पर्सन से कहेंगे अंदर जाइए और दिखाइए। बेड के पूरे घर में इस तरीके से मोटी मोटी गादें हैं और इन गादों को लेकर अब समस्या ये है कि ये जो गाद है ये पूरे मकान में भरी पड़ी है। इन गादों ने न सिर्फ मकान को नुकसान पहुंचाया बल्कि घर के सामानों को भी नुकसान पहुंचाया है और अब इसको साफ करने के लिए एक चैलेंज जैसा है, क्योंकि मोटी मोटी गाद पूरे घर में भरी पड़ी है। और अब लोगों का कहना है कि ये लोग लाइट का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही लाइट आएगी तो उसके बाद मकान को साफ किया जाएगा। हालांकि अभी मकान का दरवाजा इन्होंने खोला ही है और स्थिति कुछ इस तरीके से है। अब ये आप देख रहे हैं, आंटी जी हैं, इनसे बात करेंगे कि इनका क्या कुछ कहना है। जब आपने दरवाजा मकान का खोला तो देखकर कैसा लगा? सबसे पहले ये समझाओ, कैसा था स्थिति के, क्या नजारा था मकान? क्या नजारा, वो कादो सब था सारा, एकदम बिल्कुल किच किच था। और अच्छा, तो क्या क्या नुकसान हुआ? नुकसान हुआ, जो होने का था हो ये गया नुकसान, अब क्या करें। अच्छा, ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। आंटी जी हैं, आंटी जी के घर का काफी नुकसान हुआ है। आंटी जी कह रही हैं, आंटी क्या क्या नुकसान हुआ है बताओ। तो देखो दीवार में देख लो, अंदर जाके सारी बाल आ गई है, सभी नुकसान हुआ है भैया। अच्छा, है हमारे नुकसान को कौन है, अब ये भी हो रही है तो हमें कोई नुकसान थोड़ी मिला, हमें तो सालिना नुकसान ही पहुंचाने पे है सरकार। हैं? तो जब पानी 2023 का बाढ़ भी कुछ इस तरीके से ही था। उस वक्त तो इतनी बर्बादी हुई थी कि जब के पिटे हुए अब सीधे ना, अब जो बचे वो आपके पिटे हुए सीधे ना। अब कहाँ भागेगा इंसान बताओ, घर में से कहाँ सामान निकालेगा। अब परेशान तो हम हैं ही, अब क्या करा जाए। मतलब उस बाढ़ की चपेट का जो हर्जाना था वो आज तक नहीं वसूल हो पाया और अब ये बाढ़ आके और डबल मार मार के गई। डबल मार है जी, सच में ही डबल मार है। मेरा कौन है भैया, ये तुम ले गए तो इससे क्या हमारे कोई मसले हल हो रहा है? हमें तो मरवा ही रही है सरकार। पानी थोड़ा थोड़ा छोड़ा कहीं, सरकार तो एकदम ही तो न डूबेंगे। अब यहाँ गरीबी आदमी बसा हुआ, कोई अमीर तो है नहीं बसा हुआ है। और गरीब आदमी के लिए इतना बड़ा झमेला हो जाता है कि लोग मरते रहो, डूबते रहो। अब मालदार होते हैं, पैसा होता तो यहीं कॉलोनी में थोड़ी मरते, कहीं और भी देख लेते। नए सिरे से जिंदगी को शुरू करना पड़ रहा है। नई जिंदगी से, जिंदगी तो पूरी डूबी पड़ी है, क्या करा जा। हाँ, ठीक है, सरकार से कुछ कहना चाहती हो रेखा गुप्ता? अगर सुन, सरकार से ये कहना चाहते हैं कि बस या तो कि हमें इधर को बांध लगवा दे, और ना तो भैया हम तो हैं ही परेशान भैया। को कितनी मुसीबतों से टाइम काट रहे होंगे, एक सरकार के होते हैं हम। गरीबों के लिए ही सहायता करती है सरकार, और हमारे तक कुछ भी ना, हम बसे पड़े हैं। ठीक, तो ये तस्वीर पूरे गड्ढा कॉलोनी की है जहां पर लोग बेहद परेशान हैं। लोगों का कहना है कि अभी ये लोग जो मार है 2023 के बाढ़ की भी नहीं झेल पाए थे, जैसे तैसे अपने घर का रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे थे और ऐसे में अब जो बाढ़ आई इसने डबल मार दे दी है और जो कमर 2023 की बाढ़ से टेढ़ी थी वो सीधी नहीं हो पाई थी। अब जब सीधी होने की स्थिति आई तो 2025 के इस बाढ़ ने कहीं ना कहीं दोहरी मार दी है। और अब सरकार से गुजारिश है, ये लोग कह रहे हैं कि सरकार इन लोगों की तरफ, गरीब लोगों की तरफ ध्यान दे और इनको किसी ना किसी तरीके से
सहायता प्रदान की जाए, क्योंकि जिस तरीके से नुकसान हुआ है उसकी भरपाई इन लोगों के लिए कर पाना बहुत मुश्किल सा है। दिल्ली से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज।